धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। पंचवटी अति पावन माना, गोदावरी तट मंगल जाना, त्रयंबकेश्वर जहाँ के हैं रक्षक, गौतम तपो स्थली माना, लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, देखो पंचवटी भगवाना, सूरज जैसा तेज प्रकट हो, गंगा जल पावन ये माना, नासिक रूप भारत की नाक है, जिसे काट सके नहीं कोई, सूर्पणखा की दानवता की और नाक कटी यहाँ होए। भारत, भगवान शंकर कहते हैं कि संपूर्ण दानवता की नाक काटने में सक्षम है, और भारत की नाक, भारत की शान ये पंचवटी है, और इस पंचवटी में तपस्या करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लक्ष्मण है और सीता है, और त्र्यंबकेश्वर महादेव की शक्ति है, और गौतम ऋषि का आश्रम है। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। है उमा, हम त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जागृत अवस्था में रहते हैं, उसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, महामृत्युंजय कहते हैं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुक्षी यमामृता। यमराज भी वहां आने से डरता है, क्योंकि जो गोद ऋषि गौतम की है, और गोदावरी ये धाम बना, जहां कुंभ रूप व्यापक गति है, और संतों का स्नान बना, जहां बैठे हैं त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ भगवान। 12 वर्ष तक राम ने और किया वहां विश्राम, राम लखन सीता भक्ति करी अपार, और सारे ही जगत का किया राम उद्धार। भगवान राम ने
है उमा जैसे हम कैलाश पर तपस्या करते हैं, भगवान राम ने अयोध्या में तपस्या नहीं की, भगवान राम ने वृंदावन में तपस्या नहीं की, बद्रीवन में तपस्या नहीं की। उन्होंने अपनी तपोस्थली को पंचवटी में बनाया, क्योंकि पंचवटी से ही इस शरीर का निर्माण होता है और इस शरीर का निर्वाण भी पंचवटी में ही हो जाता है। तो निर्माण और निर्वाण की स्थिति है पंचवटी, और ये पंच तत्व से मिलकर के बनती है। और इसमें आत्मा राम जी हैं जो ब्रह्म का स्वरूप है, और मन माया है जो जानकी जी का स्वरूप है, और 10 इंद्रियां जो इस पंच तत्व में रहती है वो रावण का स्वरूप है। आज शुक्रवार पड़ गया देखो श्राद्ध, और पड़ गई 10वीं और सुनो राम फरियाद। भगवान शंकर कहते हैं कि हम राम से फरियाद करें, हम राम जी को याद करें, क्योंकि ना जाने किस समय में कोई जावे स्वर्ग सिधार, उसका श्राद्ध हो जाता है बोले शंकर त्रिपुरार। तो श्राद्ध शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ये पंच तत्व का शरीर एक माया है, और ये माया मिट्टी में मिल जाती है। तो सभी त्रिलोक के राजाओं को चारों युग में सोचना चाहिए कि सारे राजा माया की तरफ लालायित रहते हैं, उनकी सारी श्रद्धा माया के प्रति रहती है। और हमने इसका किया परीक्षण, भक्त हमारा रावण था और इष्ट हमारे रामचंद्र थे, देखो पतित पावन था। हमने सोचा करे परीक्षण, राम बड़ा या रावण है, सोने की लंका रावण की देखो चमचम चावन है। और राम के पास नहीं कोई सत्ता, और वन में विचरे रघुराई, और पंचवटी में बैठ के भक्ति करे राम सिया माई। तब हमने भी एक परीक्षण स्थल बनाया पंचवटी को, और पंचवटी ये शरीर भी आपका पंचवटी के समान है। आप चाहें तो इसमें शुभ कर्म करके और इसे लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं। हर व्यक्ति का मन लक्ष्मण है, वह चाहे तो सब शुभ कर्म करे और धर्म करे और अधर्म का त्याग, और अधर्म की तो शर्म करे, तो पंचवटी पावन हो जाती, मिल जाती है गोद। रामचंद्र भगवान हैं, हम सब हैं उनकी गोद। भगवान राम जो शुभ कर्म करता है उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, और जो अशुभ कर्म करता है उसको उसकी लंका जला देते हैं, उसकी पंचवटी जला देते हैं, उसकी देह अधोगति में चली जाती। तो गोदावरी है गोद राम की, और गौतम ऋषि बनाई है। उल्टी बहती गंगा देखो गोदावरी कहलाई है। पंचवटी नासिक में देखो शक्ति ब्रह्म की आई है। पुज गए भोलेनाथ वहां पर ज्योतिर्लिंग प्रगटाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर राम दर्श ही करते हैं। और त्र्यंबकेश्वर नासिक में और सदा निवास वो करते हैं। कुशाव्रत एक कुंड रूप धन, और वहीं देखो सब होता है। और कुंभ पर्व भी होता है, और धर्म क्षेत्र होता है। तो रावण और राम को हमने देखा, हमने सोचा रावण माया के वशीभूत है। पूरे त्रिलोक के राजा चारों युगों में रावण जैसे ही होते हैं और माया के वशीभूत रहते हैं। माया सत्ता को कहते हैं, और सत्ता सत्य का अपहरण करती है।
कोई भी सत्ता जगत में करे अपहरण जान, सत्य का अपहरण करते हैं और रावण उन्हें को मान। तो रावण ने एक सभा बुलाई और सभा बुला करके और निर्णय लिया कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है, हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे। हर राजा उस व्यक्ति को बड़ी चुनौती देता है जो उसके लिए खतरा बनता है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो कलयुग। सतयुग में सबसे बड़ा खतरा प्रहलाद बना हिरण्यकश्यप के लिए, और उसने हिरण्यकश्यप ने सतयुग में प्रहलाद की लंका लगा दी। त्रेता में सबसे बड़ा शत्रु रावण का राम बना, जबकि राम शत्रुता पालते ही नहीं है। और भगवान कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु कंस बना, उसका मामा, और कौरव सरकार बनी। और कलयुग में तो घर घर में शत्रुता है, हर राजा अपने शत्रु को जेल में डाल देता है, या उसको चुनौती देता है, या उसको देश से ही बाहर निकालने का षड्यंत्र रच देता है, देशद्रोही बता देता है। ये सब माया जानिए, माया का ये जाल, और माया का ही श्राद्ध करते देखो दशरथ लाल। तो रावण को मिली सूचना, और राम है परम स्वतंत्र, वही धर्म के रक्षक बनकर आए अवध में धर्म। तो धर्म सबसे बड़ा खतरा है, और लंका रावण जान, क्यों नहीं हम माया फैलाएं और फैला दें अज्ञान। अब रावण ने निर्णय किया कि धर्म को गर पकड़ लूं, गर राम को मैं उठाऊंगा, तो राम राम लंका में होगा, मैं नहीं पुज पाऊंगा। तो मायावी में रावण हूं, माया चुरा के लाऊंगा, जो गोद में बैठी है राम के उसको ही उठाऊंगा। तो चुरा लेऊंगा माया को, और लक्ष्मी जान की जान, और दिन दूनी और रात चौगनी, और लंका हो बलवान। दिन दूनी रात चौगनी उस माया के आने से हो जाएगी, क्योंकि माया मां लक्ष्मी का स्वरूप है। श्राद्ध पक्ष शुक्रवार 10वीं का दिन था। हर राजा यही सोचता है कि मेरी सत्ता दिन दूनी रात चौगनी हो जाए, और मैं सारे संसार की माया और धनपतियों से इकट्ठा करके और अपनी सत्ता बचा लूं। ये रावण ने भी सोचा। जैसे ही सोचा रावण ने, घंटी बजी शिवताय, और हंसने लगे कैलाशपति, और मूर्ख रावण है कहा है, अरे राजा बना है इसको हमने, और लंका का सम्राट, और भिखारी बन जाएंगे, होगा लंका का नाश। ये भिखारी बनने की तैयारी कर रहा है, हमने तो इसे उमा जी लंका का सम्राट बनाया था। तो सम्राटों की उल्टी बुद्धि होती है, वो सारे काम उल्टे करते हैं। एक भी राजा ने उल्टा काम किया ही नहीं, किसी भी युग का हो, सब उल्टा काम करता है, और उल्टा काम करते करते खुद भी उल्टा हो जाता है। तो रावण ने एक हिरण बनाया, और मारीच को लिया बुलाया, कहा बनो सोने का हिरण, और माया को ललचाओ, चक्कर काटो पंचवटी में, और माया लूट के लाओ। हम राम जी की माया को लूटेंगे और उसका परीक्षण करेंगे कि राम जी की माया होती कैसी है। राम को लूटने से क्या फायदा। ये रावण की उल्टी बुद्धि थी। यदि राम लूट लेता रावण, तो हो जाता पतित पावन, और सारी माया हट जाती, और मिल जाता बैकुंठ भवन। लेकिन बुद्धि उल्टी राजाओं की, और रावण सब सरकार, और दशानन ये 10 इंद्रियां पंचवटी का सा। ये दशानन आपके शरीर में भी मौजूद है। ये 10 इंद्रियां रावण के समान है, और आपकी आत्मा एक पंचवटी में राम के समान है। राम कभी
मरते नहीं है, अजर अमर अविनाशी हैं। आत्मा भी कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। और ये मन रूपी सीता आपके साथ, इसको ललचाता है रावण और सोने का हिरण दिखाता है। मन फंस जाता जब इंद्री में तो भोग कर्म बन जाता है और भुगतना पड़ता है देखो हर आत्मा को परिणाम। और पंचवटी की देह में और भूल जाता है राम। तो ये शरीर राम को भूल करके भोग को और रावण को याद करने लग जाता है। हर राजा की स्थिति, हर प्रजा की स्थिति, पूरे विश्व की स्थिति कलयुग में भी ऐसी है। भूल गए सब राम को और कर रहे उनका श्राद्ध और भोगों को सब याद कर रहे, हो गए सब बर्बाद। सारे बर्बादी के कगार पर राजा खड़े हैं इस समय कलयुग में। श्राद्ध पक्ष की दशमी चल रही है और अगली दशमी को तो रावण मर ही जाएगा। तो रावण मरने की तैयारी देखो हो रही है भारी। और नवरात्रा गुरुवार का और लंका जल जाए सारी। पाप की लंका बहुत जलेगी, बचान रावण पावेगा। ऐसा योग कलयुग में प्रगटा, झरझर लंक जलावेगा। आखिर मारीच बना सोने का हिरण और पंचवटी में घूमा। रावण ने सोचा कि मैं तो शिव जी की गोद में हूं, राम की गोद में क्यों जाऊं। गोदावरी है गोद राम की, जो भी शरण राम होवे। राम कृपा का पात्र बने और शिव की कृपा उन पर होवे। नासिक पंचवटी को जानो, नाश करे सब पापन का। और सारे रावण मारे जावे, ऐसी शक्ति नासिक में। सुपर्णखा की नाक कटी है देखो पंचवटी वन में। और दानवता की नाक कट गई देखो देखो पल क्षण में। लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, पाप भस्म हो जाते हैं। और जो भी पापी आता है वह पार नहीं कर पाते हैं। लक्ष्मण रेखा सूर्य की रेखा, सूर्य वंश में राम चले। और देखो माया बेटी है और जाप वहां भगवान चले। तो भगवान राम ने सीता जी से कहा, सीता जी सावधान रहो, शुक्रवार दशमी है, श्राद्ध पक्ष है। तो तुम्हें चुराने आवे रावण, मायापति उसको जानो। तुम भी माया व मायावी, और माया से माया काटो। तो अग्नि बन जाओ जानकी, और छोड़ो गोदावरी धाम। और रावण की लंका में तुमको और ले जाएगा रावण सरकार। चुपचाप चल जाना वहां हम, आग लंका में लगे। और पाप की लंका जले, 1.25 लाख नाती सब मरे। और दानवता में आग अब देखो राम जी लगाएंगे। नवरात्रा में शक्ति को भारत में हम बुलाएंगे। तो श्राद्ध पक्ष है रावण का, कर दें हम भी श्राद्ध। अरे दानवता को धरती से भारत से कर दें हम बर्बाद। यही लक्ष्य है हमारा। निश्चर विहीन पृथ्वी जब करही, और राम राज भारत तब करही। निश्चर विहीन करना ही हमारा उद्देश्य है। निश्चर का मतलब जो दानवता है। कोई भी राजा संसार में दानवता को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है कलयुग में भी। वो तो दानवता से हाथ मिलाता है, जोड़ तोड़ कर दानवता को अपने दल में मिलाता है। और देखो सत्ता का कमल कमल, और कमल कमल वो खिलाता है। ऐसे खिलते नहीं कमल, सब कमल गए मुरझाते हैं। सत्ता में तो सत्य चले तब कमल वहां खिल पाते हैं। झूठ ही झूठ का बोल है बाला, और झूठ में कमल मुरझाते हैं। मिला नहीं चुल्लू भर पानी, कमल सभी मुरझाते हैं। तो कमल रूप कमला बनी, कमलासन पर जाए। और कमलासन पे लक्ष्मी बैठे, लक्ष्मी रही दिखाए। और शेष शैया पर राम जी बैठे, और राम यहां प्रगटाए।
पंचवटी में कर रहे भक्ति और रावण दिया हटाए। आखिर रावण मारीच मामा को सोने का हिरण बना करके पंचवटी में लाया। माया छलांगे मारती महाराष्ट्र की ये धरती है, माया ही माया देखो वहां पर माया विचरती है। नासिक महाराष्ट्र पंचवटी में और घूमे हिरण गति जाल, माया का वह हिरण था आया उसका काल। माया बोली जानकी देवर देखो हाल, और सोने का ये हिरण है और लाओ ऐसा माल, ये हमारे लिए लाओ। माया मोहित नहीं हुई और लक्ष्मण दिया हटाए। लक्ष्मण रेखा खींची लक्ष्मण ने और जानकी समझ न पाए, और लक्ष्मण समझा ही नहीं बदली जानकी जान। अग्नि रूप में बदल गई और पावक करे प्रभु, तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करण नर। जानकी अग्नि में बदल गई और आखिर भगवान राम ने मारीच उस माया को काट दिया गोदावरी में, और अपनी गोद में मारीच को बिठाकर बैकुंठ धाम पहुंचा दिया। रावण देखे माया को और अंदर जा सके ना है, और लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है उसे लांग सके ना है। रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था, विद्वान था, विज्ञानी था, सारे विज्ञान जानता था, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार करना नहीं जानता था, और आखिर उससे पार नहीं हुई। तब कुविचार रावण मन भाया और राजा से भिखारी बन जाया। भगवान शंकर देखते रह गए कि जिसको मैंने लंका का सम्राट बनाया वो रावण गोदावरी में भिखारी बना हुआ है। भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भूखा है साधु भिक्षाम देही। चतुर नारी थी जानकी, भूखा साधु देख, और भिक्षा लेकर आ गई और लांग गई वह रेख, लक्ष्मण रेखा को पार करके आ गई। रावण पकड़ा हाथ और पुष्पक विमान बिठाए, आसमान से चला लंक को और राम राम गुण गाए। सीता राम राम करने लगी, जटायु आया बचाने, गर्दन भी कटा गया, और रावण देखो सीता को ले गया। इस तरह नासिक पंचवटी और राम जी की गोद से माया को अलग करके रावण अपनी माया नगरी लंका में ले गया। बस बिगड़ गया सब खेल राजा का, और रावण का होगा अब श्राद्ध। अरे अगली 10वीं जब आवेगी रावण हो जावे बर्बाद। रावण नीति रावण देखो और दशानन रावण मान, 10 इंद्रियां रावण जानो, पंचवटी बोले भगवान। अंत आ गया अब रावण का, बचा सके नहीं रावण पाए, और माया चुरा चुरा के देखो और पाप की लंका बन गई। पाप की लंका बन गई। उस लंका में जो सत्ता थी लंका में रावण की, वह अशुभता से ग्रसित थी। सत्य वहां पर था नहीं, सत्ता ही सत्ता थी। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा, इस पाप के लंका में निश्चर रहेंगे, राक्षस रहेंगे। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहां कहां सज्जन करी वासा, इसमें सज्जन नहीं रहेगा कोई भी, सब पापी रहेंगे। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था कल मंडली बसे दिन राती, 1.25 लाख गुंडे रहेंगे इसमें। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे कई बात। तो पूरा अधर्म इकट्ठा हो गया, लंका कूड़ा दान, कूड़ा कचरा हो गई लंका, हंसे शंभु भगवान। सोने की लंका को कचरा रावण तेने बना दिया, अब तो तेरा श्राद्ध होएगा, बचा नहीं कोई पावेगा। आखिर ऐसा हो गया और माया लई चुराए,
और राम लखन दोनों लंका में सागर तट पर आए, वानर सेना लेकर आए, हुआ युद्ध घमसान। और लंका जल गई हनुमान से, और रावण हुआ शमशान। पाप की लंका जल गई, हो गए रावण श्राद्ध, दानवता की नाक कट गई और मिट गए सब अपराध। तो भगवान राम ने सारी माया काट दी। तो दानवता, सत्ता, माया को ही कहते हैं। माया को ही परिआश्रित रहते हैं ये राजा, और माया में ही पागल होकर के अपनी सत्ता को छोड़कर नरक लोक में चले जाते हैं। ये पंचवटी हर आत्मा को कहते हैं। हर शरीर संसार में कहीं भी पैदा हो, उस पंच तत्व से मिलकर के बनता है। इसलिए आत्मा को सत्य की तरफ आकर्षित रखो, सत्ता की तरफ नहीं। सत्ता तो है राम जी, और उनसे जाओ मिल जाओ, परम भोग भोगो वहां बेकुंठन प्रगटाओ। और कुर्सी लकड़ी की सत्ता है, सिंहासन गति जान, इसको शमशान मानिए बोले राम भगवान। इसका श्राद्ध हो जाएगा, रावण हो गया श्राद्ध, और कथा भी पूरी हो गई, और दानवता बर्बाद। वही हो गए आ गया कलयुग में, और शुक्रवार 10 जान, और आगे पड़े विजय दशमी, तो रावण काम तमाम। तो ये वही हो गए जब रावण नीति और रावण जैसी शक्तियों का पतन सारे संसार में होगा, और राम शक्ति से होगा। और पंचवटी से जैसे ही रावण माया चुराएगा, माया में फंस जाएगा, और माया में फंसने के बाद उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो दूर रहो माया से, कंचन सी काया से, करो राम को याद, करो राम फरियाद, राम मंगल हितकारी। और राम कृपा कर दे भारत पर सारी। अब सिया राम में हो भारत, ये शिव बोल रहे हैं वाणी। कलयुग का कल्याण करो रघुवर, अवध कर रहे प्रार्थना प्राणी। सरयू जल में करो स्नाना, प्रगटो अवध में आए। राम नाम कलयुग फैला दो, रावण देव हटाए। सारे रावण को हटा दीजिए, और अवतरो भारत राम, राम राज भारत में कर दो, करो भारत कल्याण। आगे पड़े नवरात्रा गुरुवार के साथ, जानकी बेटी पालकी और आप बने रघुनाथ। मंगल भारत होएगा, शुभ शुभ योग ये आए। पंचवटी की कथा सुने तो अमर तत्व हो जाए। श्राद्ध पक्ष पंचवटी कथा मंगल करती जाए। सूरज जैसी शक्ति मिले और भक्ति मिले श्री राम। तो भगवान की भक्ति मिलती है पंचवटी में, भगवान मिलते हैं, और भगवान की कृपा मिलने के बाद बैकुंठ मिलता है। इसकी पुष्टि त्र्यंबकेश्वर महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। तो वही प्रसंग हमने ही गाया, और कलयुग में देखो ये सुनाया। माया से सब दूर रहो, और माया जी ललचाए। ब्रह्म रूप है राम जी, और राम नाम गुण गाए। तो रावण से एक गलती हुई, रावण ने सीता की जगह राम को चुराया होता तो दृश्य बदल जाते, रावण ईश्वर जैसा हो जाता, और दानवता का समापन समारोह हमेशा हमेशा के लिए हो जाता। लेकिन राजा ऐसा कर सकता नहीं, उसका ध्यान है माया में ही फंसता है, और माया छूट न पाए। और आखिर एक दिन सत्ता छोड़ के नरकलोक में जाए। सबसे बुरी माया जानो, और ब्रह्म अमर कहलाए। तो ये ब्रह्म तत्व पंचवटी का ये आपका शरीर, इसमें सोने के हिरण भोगों की तरफ मत ललचो। अपनी नजर न डालिए, और भोगों में कभी न जाइए। भगवान को इस आत्मा की पंचवटी मनाइए। अमर इसके कीजिए, परमात्मा से मिल जाइए। और खीर और मालपुआ भक्ति का रोजी खाइए। ये प्रसंग पूरा हुआ, श्राद्ध पक्ष प्रसंग। सुने सुनाए जो इसे, जीवन मुक्त नर नार। बोलो
पंचवटी त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण रेखा भगवान लक्ष्मण की जय, गौतम ऋषि की जय, गोदावरी धाम की जय। आज के आनंद की जय।